प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको आपके पूर्व जन्म में आपने राहु ग्रह से जुड़ी किस प्रकार की गलती को किया हो सकता है, उसकी जानकारी आपको देने वाला हूं। देखा जाए तो जन्म कुंडली हमें सहायता करती है ये जानने के लिए कि हमें किस प्रकार से कार्य करने चाहिए, किन गलतियों से बचाव करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये केवल इस जीवन की गलतियां ही नहीं, बल्कि पूर्व जीवन की गलतियों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ बचाव करने के बारे में बताती है। इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में शनि से जुड़ी जानकारी दी थी कि आप वह कौन सी गलती है जिसे शनि ग्रह दर्शा रहा है, जिसे आपने पूर्व में की थी, और उससे जुड़ी मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी थी। अब आज मैं आपको राहु के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जिन दर्शकों का ये मतलब एक समस्या थी कि जो टाइम स्टेप लगा दिया करे या फिर जो बता दिया करे, तो उसे दूर करने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए मैं आपको यहाँ साइड में चार्ट से बताऊंगा, लेकिन उसमें राहु की पोजीशन आप देखते जाइएगा। किस भाव के बारे में बात कर रहा हूँ वहां राहु आपको नजर आएगा, मैं बताते जाऊंगा साथ में, तो आपके लिए आसान रहेगा। और साथ में ये भी मैं बता दूं कि पिछला वीडियो जैसे मैंने आपको लगभग वो शायद 35-40 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, जिसमें पूरा विस्तार से मैंने एक एक भाव में शनि की स्थिति को और उसके बारे में जानकारी को बताया था। आज मैं आपको अब जो जानकारी दूंगा उसमें सभी बातों को कवर करूंगा, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप पहले जो शनि वाली वीडियो है उसे अवश्य देख लीजिएगा। नहीं देख पाए होंगे अगर आप, तो एक बार यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो में आइएगा, ताकि आपको जब मैं आपके भाव के बारे में, जहां राहु बैठा है उसके बारे में बताऊंगा, तो आप और आसानी से समझ पाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। बाकी अब आइए आज की वीडियो में मैं आज के विषय से आपको और अवगत कराता हूं। आप जानते हैं कि राहु को भी एक पापक ग्रह माना गया है। राहु भी कुंडली में जहां बैठता है, अधिकतर मामलों में देखा गया कि वो किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट करने की स्थिति में आ जाता है। वास्तविकता में देखा जाए तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, व्यक्ति को मान सम्मान, सुख सुविधा और एक समाज में प्रतिष्ठा दिलाना चाहता है। लेकिन मतलब देखा जाए तो राहु भी गुरु के समान है, लेकिन वास्तविकता में अंतर यहाँ पर यह आता है कि जो गुरु ग्रह है यानी बृहस्पति जो ग्रह है, वो आपको ऊंचाई तो देना चाहता है, लेकिन सात्विक तरीके से, सही मार्ग से और परमानेंट ऊंचाई देना चाहता है। राहु में ऐसा नहीं है। राहु को बस ऊंचाई चाहिए, फिर ये मतलब नहीं कि वो अच्छे मार्ग से आए या बुरे मार्ग से। इसीलिए आपकी कुंडली में जिस भी भाव में राहु होता है, उस भाव से जुड़े संबंधों को, उस भाव से जुड़ी देखी जाने वाली वस्तुओं को आपने पूर्व जीवन में कहीं न कहीं धोखा दिया है, और इस जीवन में वो आपको किसी न किसी रूप में परेशानी के रूप में सामने आ सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। वो संबंध हो सकते हैं, वो कुछ लोग हो सकते हैं, या वो आपके स्वयं के किए जाने वाले कार्य हो सकते हैं। मैं एक एक करके भाव की जानकारी दूंगा, लेकिन विषय जो मैंने आपको शुरुआत में कहा बस इतना ही है। जिन्हें ज्योतिष की जानकारी है वो इससे समझ जाएंगे कि मैं आखिर किस बारे में बात कर रहा हूं। बाकी आपको देखना क्या है, आपको अपने सामने सबसे पहले इस प्रकार की आपकी एक कुंडली बनी होती है। इसमें ये जहां पर मैंने भाव लिखे हैं, भाव यही होते हैं। जहां प्रथम भाव लिखा है, लग्न लिखा है, लग्न कुंडली में आपको देखना है, भाव चलित भी नहीं देखना, ना ही आपको कोई अन्य कुंडली का उपयोग करना है। आपको केवल भाव चलित, यहाँ पर लग्न कुंडली देखना है। लग्न कुंडली में आपको देखना है कि राहु किस भाव में है। भाव के नाम तो आप देख ही पा रहे हैं, इससे आप आसानी से देख लीजिएगा। अब मैं जिन जिन भाव की बात करूंगा, उन उन भाव में आपको राहु की पोजीशन साथ में नजर आएंगी। जैसे अभी मैं यहाँ पर राहु को लग्न में ले जाता हूं। पहले अभी आपको चतुर्थ भाव में दिख रहा होगा यहाँ साइड में, ये यहाँ पर अब लग्न, लग्न में आप राहु देख पा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लग्न के राहु की। तो लग्न का राहु क्या करता है? लग्न का राहु ये दर्शाता है, एक और बात ध्यान रखें जो शुरुआत में बताना जरूरी है, लग्न से पहले बताना जरूरी है। 2 मिनट अगर दर्शक आगे चले गए हो तो थोड़ा देखिएगा, लेकिन हाँ, लग्न की बात अब मैं करने से पहले एक बार बता रहा हूं आपको, जरूरी है ये सभी भाव के लिए। राहु जिस भाव में है ये तभी आपको नेगेटिव प्रभाव दर्शाएगा जब जिसकी राशि में राहु बैठा है वो स्वयं यहाँ पर कुंडली में किसी प्रकार से कमजोर हो, या तो नीच राशि में हो, या वो पीड़ित हो जाए, या केतु के साथ में आ जाए, ठीक सामने आ जाए राहु के, या फिर वो देखते हैं कि वो अन्य किसी ग्रह के प्रभाव में पीड़ित है या बहुत कमजोर अवस्था में हो गया है,
तब जाकर राहु यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव देगा और तब जाकर ये स्थिति अधिक देखने को मिलेंगी कि आपने पूर्व में उस जगह से जुड़ी, उस भाव से जुड़ी चीटिंग करी है। मान लीजिए इसका उलट प्रभाव है, राहु जिस भाव में है, जिस स्थिति में है, उसका स्वामी बलवान है, उसकी शुभ स्थिति अच्छी है, वो शुभ होकर बैठा है। राहु जिसकी राशि में है उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो कहीं ना कहीं बलवान होकर शुभ प्रभाव में बैठा है, ना कोई खराब भाव में है, ना जहां पर वो अच्छा होता है वहीं पर बैठा है। तो ऐसी अवस्था में फिर आपको राहु से चिंता करने की बात नहीं। राहु फिर आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों को दर्शाएगा। चीटिंग वगैरह का कुछ प्रभाव फिर भी आ सकता है, लेकिन बहुत अधिक आपको पीड़ा देने वाला नहीं होगा, या वो होगा तो किसी अन्य ग्रह से होगा, राहु के कारण नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये जरूरी बात है जो सभी को सभी भाव के लिए मैं बताऊंगा, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले बात लग्न की करते हैं। लग्न में मान लीजिए लग्नेश कमजोर है और राहु लग्न में है, पीड़ित है, तब आप देख पाते हैं कि ऐसा राहु आपको जीवन काल में दर्शाता है कि आपने पूर्व जीवन में अपने कर्तव्यों का सही तरीके से मतलब जो निर्वहन है वो नहीं किया। आपने कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरती है, और इस जीवन में भी ये राहु आपसे ऐसे कुछ कार्य करवा सकता है। यानी आप अपने स्वास्थ्य के लिए लापरवाह हो जाए, आप अपने जीवन में जो बड़े लोग हो, उच्च अधिकारी हो, जो अच्छे आपसे मतलब अच्छे सम्मान वाले लोग हो, पिता ही क्यों ना हो, जो बड़े हो, उनका आप सम्मान ना करें, उनसे तालमेल खराब हो, थोड़ा जिद्दी स्वभाव आपका हो जाए। साथ में आप एक और बात देख पाएंगे, अगर राहु आपके लग्न में है तो ऐसी अवस्था में आपको ये आलस दे सकता है। राहु मुख्य ग्रह नहीं आलस के लिए, लेकिन ये लग्न में होकर लापरवाही के मूल गुण को बढ़ा सकता है। इस कारण से कई बार वो आपको इस तरह का असर देगा जो आपको मतलब कार्य में पीछे करे। आप शॉर्टकट तरीके से काम करना चाहे, आपको कार्य करने का जो एक प्रकार से मैं बोलूँ कि एक शॉर्टकट तरीके से आप काम जल्दी कर सकते, जल्दी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि राहु आपको जल्दी से जल्दी जीवन काल में आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन वो आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्थिर नहीं रहेगा। कुछ समय तो आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर आपको पीछे आना पड़ेगा। इसीलिए राहु लग्न में है तो ये गलती कभी ना करें कि आप मतलब शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ जाए, कैसे भी धन कमा लो, दूसरों को ठग के धन कमा लो, अपना काम ईमानदारी से ना करो। इन सब कार्यों से आपको बचना है। तो आप देखेंगे कि राहु का जो असर है आपको अच्छा मिलेगा, और जीवन काल में आप इस राहु से जो जो चाहते हैं वो आपको एक एक करके दिलाने का काम करेगा। ये बात राहु से यहाँ देखी जा सकती है। बाकी जैसा मैंने कहा पूर्व वीडियो में विस्तार दिया था, अब शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे भाव की ओर। दूसरे भाव में आप देखते हैं कि अगर आपकी कुंडली में राहु विराजित है तो ये राहु इस बात को दर्शाता है कि आप मतलब अगर दूसरे भाव का स्वामी कमजोर है, पीड़ित है, तो इसी अवस्था में आप देखेंगे कि आपने पूर्व जीवन में अपने घर परिवार के लोगों को ही किसी प्रकार से धोखा दिया है, चीटिंग करी है, और गलत शब्दों का उपयोग किया है। आपका खान पान सही नहीं था, आपकी वाणी भी अन्य को कहीं ना कहीं बुरा भला बोलने वाली और नुकसान पहुंचाने वाली थी। आपने दूसरों को ठगा है, वो घर परिवार के ही लोग क्यों ना हो, आपने उनसे कहीं ना कहीं धन ऐंठने की कोशिश की है। तो ये बात अगर दूसरे भाव का स्वामी कमजोर है और राहु दूसरे भाव में, तो ये सब बातें आती है। अब ऐसी अवस्था में आप इस जीवन में देखेंगे या तो आपको अपने घर परिवार के लोगों से ही मतलब नुकसान हो, या उनके द्वारा आपको मतलब आपसे धन लिया जाए और वापस न दिया जाए। ये एक प्रकार से आपका पे बैक टाइम है। राहु ये दर्शाता है कि आपने कहा पूर्व जन्म में चीटिंग करी थी, वहां से आपको धोखा मिलेगा। तो ये ना समझे कि मेरे घर वाले मुझे मतलब साथ नहीं देते, या मुझे सहयोग नहीं देते, या सपोर्ट नहीं करते। वास्तविकता में आपके ही कर्म है जो लौट कर आपकी तरफ वापस से आए हैं। इसीलिए ऐसी अवस्था में आपको ये ध्यान देना है कि आपको कभी भी जब दूसरे भाव में राहु हो तो ये नहीं सोचना कि मैं अपने लिए कमा लूं, अपने लिए अच्छा कर लूं। कोशिश करें कुटुंबी जनों के लिए अच्छा करते रहे। आप जब ऐसा करते रहेंगे तो एक आत्मसंतुष्टि आएंगी, क्योंकि दूसरे भाव के राहु में धन को लेकर आत्मसंतुष्टि नहीं आती। भले ही व्यक्ति करोड़ों में कमा ले, लेकिन उसके पास संतुष्टि वाला प्रभाव नहीं आ पाता। इसीलिए जब राहु दूसरे भाव में हो तो ऐसी अवस्था में एक बात को ध्यान रखें कि कभी भी आप किसी भी रूप में ये कोशिश न करें कि यहाँ पर अपने घर परिवार के लोगों को मतलब अपशब्द कहे, या उनका अपमान करे, उनको ठगे। ये कोशिश बिल्कुल ना करें। वाणी सात्विक रखे, भोजन सात्विक रखे, आहार सात्विक रखे। ये सब चीजों का ध्यान रख लेंगे तो ये राहु का दोष दूर होगा, पूर्व जन्म की गलतियों से आपको बाहर भी निकालेगा, और जीवन काल में आपको परेशानियों से मुक्त करके आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये बात राहु से दिखी जा सकती है। अब हम बढ़ते हैं कुंडली के तीसरे भाव की ओर। कुंडली का तीसरा भाव आप जानते हैं पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, अड़ोसी पड़ोसी लोगों को दर्शाता है, और आपके आसपास की जो स्थिति है, जो लोग हैं, दोस्त मित्र आदि का सहयोग ये दर्शाता है। अब ऐसी अवस्था में आप एक बात देख पाते हैं कि जब कुंडली के तीसरे भाव में राहु हो और जिसकी राशि में राहु बैठा है वो स्वयं यहाँ पर किसी प्रकार से कमजोर है, पीड़ित है, नीच राशि में है, या पापक ग्रहों के प्रभाव में है, वो कैसे भी कमजोर हो रहा है अगर, तो आप ये देख पाएंगे कि ऐसी अवस्था का ये राहु आपको जीवन काल में थोड़ा मतलब ये देखने को मिलेगा कि आपके भाई बहन
आपसे लाभ निकाल ले, आपको कोई फायदा ना पहुंचाए, आप मतलब उनके लिए करते रहे लेकिन बदले में कुछ ना मिले। आपके आसपास के लोग उनके लिए आप अच्छा सोचे लेकिन वो आपके लिए भेदभाव रखे, आपको किसी भी नीचा दिखाने का, नीचा करने का कोशिश करे। राहु तीसरे भाव में होगा तो जैसा मैंने कहा कि दोस्त मित्र आदि सिमिलर स्थिति देखने को मिल सकती है कि वो आपको मतलब आपसे लाभ ले ले, आपसे काम निकलवा ले, क्योंकि आपकी पहचान अच्छी होगी। जो पहचान आपकी अच्छी होगी तो वो आप देखते हैं कि आप अपने काम तो करवा लेते हैं लेकिन दूसरों को भी बनाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी अवस्था में राहु अगर यहाँ पर इसका स्वामी जो जिसकी राशि में है वो पीड़ित है, तो आप देख पाएंगे कि वो लोग आपसे जुड़ेंगे लेकिन स्वयं के लाभ के लिए, स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और आपको फिर धोखा देकर निकल जाएंगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये परेशानी घर में भी मतलब भाई बहनों में भी, यही परेशानी दोस्त मित्र आदि में भी और आसपास के लोगों में भी आपको देखने को मिल सकती है। ये बात राहु के तीसरे भाव में स्थिति होने पर देखी जा सकती है। इसके बाद अगर आपकी कुंडली में राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव का राहु क्या दर्शाता है? आपके जनता मतलब आसपास के लोग, पब्लिक जो भी आपसे जुड़ते हैं हमेशा, जो आपके कनेक्शन में हो। माता को चतुर्थ भाव दर्शाता है, घर को चतुर्थ भाव दर्शाता है। अगर चतुर्थ का स्वामी पीड़ित है, कमजोर है, किसी प्रकार से भी अगर खराब स्थिति में जा रहा है और ऐसे में चतुर्थ में राहु है, तो ये राहु आपको पहले तो घर से दूर कर देगा, लेकिन वहां भी मन में सुख या शांति का अनुभव नहीं होने देगा, चिंता प्रदान करेगा। माता के स्वास्थ्य में कमी, माता से तालमेल में कमजोरी देखने को मिल सकती है ऐसी अवस्था में। साथ में ये राहु यहाँ चतुर्थ में होगा तो ये संभव है कि आपसे जो भी लोग जुड़ता हो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ के लिए, स्वयं से लाभ उठाने के लिए जुड़े और आपको कुछ फायदा न करवाए। आपको अस्थिरता मन में भी, कार्य में भी ये राहु प्रदान कर सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये राहु थोड़ा मिला जुला हो जाता है। और यहाँ पर एक बात देखी गई है, अगर चतुर्थ का स्वामी अच्छा हुआ तो फिर कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर कमजोर हुआ तो फिर आप देखते हैं कि मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन, टेंशन, ये वाली स्थिति व्यक्ति को अधिक मिलती है। यहाँ उपाय की कोई बात नहीं है, आपको बस इतना करना है कि जो भी जहां भी राहु है उससे जुड़े संबंधों के लिए अच्छा करने की कोशिश करें। जब आप आपके चतुर्थ में है, आप उनके लिए अच्छा करिए, यानी आप अपनी तरफ से अच्छा करते रहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो चीज वापस लौट कर नहीं आएंगी, आप अपने जीवन काल के अंदर सारा परिणाम अच्छा प्राप्त कर लेंगे। तो ये बात आपको चतुर्थ के राहु में ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम अगले भाव की बात करें, यानी राहु आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव प्रेम का है, आपसे जुड़ने वाले लोगों का है और साथ ही साथ ये संतान का भी है, अब शिक्षा का भी है। ऐसी अवस्था में अगर आप देखते हैं पंचम का स्वामी नीच राशि में है, कमजोर है, पीड़ित है, आपको प्रेम में धोखा मिले, आपके दोस्त मित्र आदि आपसे जुड़े लेकिन कई बार धोखा दे दिया, तो बहुत सारे लोग जानते हो आपको लेकिन वो आपको सहयोग ना करे, आप मतलब उनके लिए तैयार रहे लेकिन वो आपको सपोर्ट ना कर पाए, ऐसी बात देखने को मिल सकती है। यहाँ पंचम में राहु होने से ये भी देखने को मिल सकता है कि आप मतलब स्वयं की शिक्षा में आपको परेशानी आए, संतान को लेकर के परेशानी सामने आ सकती है। यहाँ पर एक बात ये भी कही जा सकती है राहु के लिए कि अगर पंचम भाव में राहु है तो ऐसी स्थिति के अंदर ये राहु आपको जीवन काल के अंदर जो मान सम्मान, उच्च पद या अच्छा प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए उसमें पीछे खींच सकता है। और इसका कारण यही है कि आपने पूर्व में आपसे जो भी प्रेमी प्रेमिका जुड़े हो, जो लोग जुड़े हो, संतान हो, अन्य कोई हो, उनको आपने चीटिंग करी है, उनको आपने धोखा दिया है, किसी प्रकार से उनको नुकसान पहुंचाया है और अब वो आपसे किसी न किसी रूप में बदला लेने के लिए आए हैं। बदला मतलब इसी से मतलब ये नहीं जो आपने किया था वो आपको लौटाने आए हैं। ऐसी अवस्था में आपको इतना ही करना चाहिए कि इनके लिए अच्छा करना है, यानी जो आपसे जुड़ते हैं, जो मतलब पंचम भाव जैसे नवम से नवम भी है तो पिता का विचार भी यहाँ पर कर सकते हैं या पिता के पिता का विचार भी कर सकते हैं। अगर है दादा है आपके तो उनके लिए अच्छा कीजिए, पिता के लिए को अच्छा कीजिए, पिता समान जो लोग हो, जो बुजुर्ग लोग हो उनके लिए को अच्छा कीजिए। ये राहु आपके लिए सकारात्मक है, लेकिन एक बात होती है कि ये राहु आपको अन्य से धोखा, परेशानी दिलवाता है और आपकी जो चाहत है आपस में कुछ करने की वो आपको परेशानी में डालती है। कई बार जीवन साथी को मतलब धोखा देना, वो पूर्व में किया हो, संभव है आप इस जीवन में दोहराने लग जाए तो डबल परेशानी ये राहु प्रदान कर देगा। कुछ समय तो आपको ठीक लगेगा लेकिन बाद में जब परेशानी आएंगी तो फिर आप उसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे, तो इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कुंडली के छठे भाव के राहु की, तो कुंडली में जब छठे भाव में राहु होता है तो ये दर्शाता है कि अगर इसका स्वामी कमजोर है, छठे भाव के राहु का, राहु जिसकी राशि में वो पीड़ित है, कमजोर है, ऐसी स्थिति के अंदर आप देख पाते हैं कि ये राहु ने आपने पूर्व जीवन में अपने मामा वर्ग को, अपने मतलब जो साथ में आपके नीचे काम करते थे, आपके अंडर में जो थे, उनको आपने कहीं ना कहीं धोखा दिया है, उनके लिए कुछ बुरा किया है, उनका अपमान किया है, ये बातें आप देख पाएंगे। छठे भाव में राहु हो तो यहाँ एक बात ये भी आती है कि आप मतलब कहीं ना कहीं अधिक धन कमाने के लोभ में आपने दूसरों को ठगा है, लूटा है। वो फिर गरीब लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, लेकिन उनको आपने मतलब कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। और वही स्थिति अब आपको लौट कर ऐसी मिल सकती है अगर इसका स्वामी कमजोर हुआ तो, कि आप अपने जीवन काल के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव या मतलब एक आपको संघर्ष बहुत करना पड़े। एक तो होता है कि राहु अच्छी स्थिति में है, उसका स्वामी अच्छी स्थिति में है, संघर्ष की कमी है, प्रभाव अच्छा है, आप आगे बढ़ पा रहे हैं, सपोर्ट भी मिल रहा है, सब स्थिति ठीक चल रही है। और एक होता है कि आपने जिस पर विश्वास किया वही धोखा दे रहा है, उसी से नुकसान हो रहा है।
पॉजिटिव भी राहु होता है यहाँ पर, लेकिन वो जैसा मैंने कहा कि उसके लिए स्थिति आपको कुंडली की देखनी होगी। नहीं तो फिर आपको जैसा मैंने कहा मामा वर्ग की ओर से परेशानी आए, आपको अपने मतलब स्वयं के जो घर परिवार के लोग हैं उनसे प्रॉब्लम देखने को मिले, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। बाकी बुआ मौसी इस तरह के जो भी आपके संबंध होंगे लेडीज वर्ग में, उनसे भी आपको प्रॉब्लम का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। और अगर इससे बचना है तो उनके लिए अच्छा करें, अपनी ओर से जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए अच्छा करें, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा और आप जीवन में इससे परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे और अच्छा काम आप कर पाएंगे। तो ये बात आप यहाँ पर अवश्य देख पाएंगे। इसके बाद अगर कुंडली में आपने देखा कि कुंडली के सप्तम भाव में राहु विराजित है, सप्तम भाव जो होता है जीवन साथी का होता है, पार्टनरशिप का होता है, व्यापार में भी। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बोल सकते हैं कि आपने जीवन साथी को धोखा दिया हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए प्रभाव ऐसा आता है। अगर इसका स्वामी कमजोर हुआ तो, अन्यथा ऐसा प्रभाव बिल्कुल भी आप ना सोचें कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर सप्तम का स्वामी अच्छा हुआ तो राहु वैसे भी आपको उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। और फिर मैं आपको कहूँ कि नहीं ये तो आपने चीटिंग करी है, आप अभी भी करेंगे तो फिर प्रॉब्लम में आएंगे, तो वो बात पूरी लागू नहीं हो पाएंगी। इसलिए आपको देखना है सप्तम का स्वामी कैसा है। तो अगर यहाँ सप्तम का स्वामी कमजोर हुआ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ आप चीटिंग करें, जो आपके साथ में जुड़े उसको धोखा दे, पार्टनर से आप मतलब कहीं ना कहीं ठग करके आप मतलब उनसे मतलब धन ले ले, ऐसी सब बातें आएंगी। लेकिन ये बात पक्की है कि सप्तम भाव में आपको राहु मिला है, तो इस जीवन में आपको जो आपसे जुड़े कई बार वो आपको धोखा देने का काम करे। अब अगर आपका सप्तमेश खराब है तो आप देखेंगे कि आपके साथ पार्टनर में कोई जुड़ेगा तो वो धोखा देगा, जीवन साथी से परेशानी आपको देखने को मिलेगी। ये सब बातें सप्तम के राहु से आ जाएंगी, क्योंकि आपने पूर्व में इस तरह के कार्य किए हैं और अब वो आपको किसी न किसी रूप में सामने लौटाने का काम कर रहे हैं। जो आपके ही कर्म थे उसका परिणाम आपको देने का काम कर रहे हैं। तो ये कई बार सप्तम के राहु से ऐसा प्रभाव देखने को मिला है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे कुंडली के अंदर अष्टम भाव में राहु हो, देखिए अष्टम भाव में राहु हो तो क्या आता है, ससुराल वर्ग को, इसके अलावा आपके मतलब पत्नी के वहाँ के घर परिवार के जितने भी लोग हों उनको कुंडली के दूसरे भाव से देखेंगे। यहाँ पर साथ ही साथ मतलब मैं कहूँ कि आपके भी जो भाई बहन हो उनका विचार भी कुंडली के मतलब अष्टम भाव से किया जाएगा साथ में, क्योंकि तीसरा और आठवां लिंक है एक दूसरे से। इसी अवस्था में आप ये देख पाएंगे कि अगर कुंडली के अष्टम भाव में राहु विराजित है तो आपको चाहिए कि आप अपने स्वयं के भाई बहन, अपने पत्नी के भाई बहन कोई हो तो उनको, पत्नी के घर वालों जितने भी है, ससुराल वालों के जो भी लोग हैं उनके लिए अच्छा करने पर ध्यान दें, उनके लिए अच्छा करें। नहीं तो ये राहु क्या कर सकता है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी दे, आप जीवन काल में धन मतलब कहीं पर लगाए किसी की बात में आकर वो नुकसान करवा दे, क्योंकि राहु फिर ऐसी नई जगहों से जोड़ सकता है और आकस्मिक लाभ की चाहत में आपका बड़ा नुकसान करवा सकता है। एकाएक स्थिति बदलने वाला काम ये राहु कर सकता है, क्योंकि ये भाव संघर्ष का भी है। लेकिन आपने शॉर्टकट तरीके से कुछ दूसरों को ठग कर, लूट कर, कैसे भी आपने आगे बढ़ने के पूर्व में कोशिश करी है, इसलिए आपको राहु अष्टम में मिल गया। आप अभी भी कुछ कोशिश करेंगे और ये आपको पीछे ले आएगा, ये आपको नीचे खींच देगा और आपको कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान करवा देगा। तो इसीलिए ये राहु के जाल में आपको नहीं फंसना है। आपको चाहिए कि अच्छा काम करते रहे, जो शारीरिक रूप से विकलांग है उन लोगों के लिए कुछ करते रहे, उनके लिए अच्छा करने पर ध्यान दे। साथ में आपके जो मतलब पत्नी के घर परिवार के लोग हैं उनके लिए भी अच्छा करने का प्रयास करें, उनके लिए भी अपनी तरफ से जो सहायता है, जो कुछ उनके लिए अच्छा कर सकते हैं वो करें, संबंधों को कम से कम अच्छा रखने का प्रयास करें। इससे ही आप देख पाएंगे कि राहु का पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा, नहीं तो फिर वो परेशानी कई बार राहु अधिक दे देता है। तो उस बात का ध्यान रखें। बाकी सारी स्थिति है राहु फिर अगर आप ये काम करेंगे तो ठीक प्रदान कर देगा। इसके बाद आपने देखा नवम भाव में राहु है। अब नवम भाव धर्म का भी है, नवम भाव जो है ये आपके पिता का भी है, बड़े लोगों को भी दर्शाता है। ऐसी अवस्था में अगर आप अपने मतलब पूर्व जन्म में आप अगर नवम में राहु मिला है तो अपने पूर्व जन्म में अपने पिता को किसी प्रकार से मतलब ठगा हो, उनको उनका अपमान किया हो, उनका चीटिंग करी हो, या फिर आप मतलब जो उच्च अधिकारी होते हैं गुरुजनों का आपने अपमान किया हो, या फिर जो बॉस वगैरह होते हो, मतलब कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपसे जो ऊपर काम कर रहे हो उनको आपने किसी भी ठगा हो और उनको प्रॉब्लम में डाला हो, ये बात नवम का राहु दर्शाता है कई बार। ऐसी अवस्था में मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये जो नवम का राहु है थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है आपको। इसीलिए आपको एक बात चाहिए कि इस नवम के राहु के लिए आप हमेशा अपने पिता का सम्मान करें, पिता के लिए अच्छा करने का प्रयास करें, उच्च अधिकारी जो हो उनके लिए अच्छा करने का प्रयास करें। अगर आपके मतलब पत्नी के कोई छोटे भाई बहन आदि कोई हो तो उनके लिए कोई अच्छा करने का प्रयास करें, तो आपको राहु का प्रभाव अच्छा मिलेगा। यहाँ पर ये राहु जो है वैसे तो मैं कहूँगा कि कोई खराब नहीं है, लेकिन ये आपको स्वयं को जिद्दी, क्रोधी और कुछ मतलब कुछ मामलों में आपकी संतान को भी इस तरह का बना सकता है जिस कारण से आपको परेशानी आए। फिर क्या होता है कि आपने जब काम पूर्व जीवन में अच्छे नियम कायदों से नहीं करा, इस जीवन में आपको पूरे काम को नियम कायदों से करना पड़ता है, इसलिए एक बार में आपका काम बनता नहीं। आपको एक काम को कई बार करना पड़ता है तब जाके वो पूरा बन पाता है, क्योंकि ये राहु चाहता है आप पूरे सिस्टम से काम करें और
अभी आपके स्वभाव में लाता है कि नहीं शॉर्टकट तरीका अपनाया जाए, कि सिर्फ जल्दी जल्दी काम किया जाए, तो वो काम फिर पूरा बन नहीं पाता एक बारी में, और इसलिए आपको परेशानी आती है। तो इसीलिए आप ध्यान दें कि राहु का परिणाम अच्छा चाहिए तो अपने पिता को, उच्च अधिकारियों को, बड़े लोगों को इनके लिए अच्छा करने का प्रयास करें। जितना अच्छा करते रहेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे इनके लिए, और धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे, जितने अच्छा आप धार्मिक कार्य नियम कायदों से काम करेंगे उतना अधिक आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी मंदिर के लिए, किसी अन्य ऐसे धार्मिक स्थान के लिए भी आप काम करें, धार्मिक स्थान पर बैठने वाले लोगों के लिए काम करें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा परिणाम आपको ये प्राप्त करा पाएगा। इसके बाद आप देखते हैं कुंडली के दशम भाव में राहु को। देखिए दशम भाव में राहु हो तो ये दर्शाता है कि आपने पूर्व में गवर्नमेंट को, यानी सरकार को, और जो शासन प्रशासन में जुड़े हुए लोग थे उनको आपने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है। ये पिता भी मतलब नवम, पिता के सुखों का विचार वैसे दशम से होता है, लेकिन पिता का विचार फिर भी हम दशम से भी साथ में करें तो पिता को भी यहाँ पर जोड़ के चल सकते हैं। यहाँ पर दशम भाव में, यानी आप देखें अपने कार्य में आपने चीटिंग करी हो, कार्य मतलब आकस्मिक आगे बढ़ने के लिए आपने दूसरों को ठगा भी हो, लूटा भी हो, और एकाएक आप ऊपर बढ़ने के प्रयास में हो। इस जीवन में भी आपसे कुछ इस तरह के काम ये राहु करवा सकता है, इसलिए आपको ये राहु प्रॉब्लम भी दे सकता है। आपको बड़ा अपमान हो, गवर्नमेंट से आपको प्रॉब्लम आए, या आपको मतलब ये किसी प्रकार के केस वगैरह में या व्यर्थ के विवादों में फंसाने का काम करे, ये बातें राहु दे सकता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप इस जीवन में सरकार के लिए अच्छा करें। मतलब टैक्स आदि थोड़ा आप मतलब पैसे उसमें कम बताएंगे, टैक्स आप बचा लेंगे, तो उससे आप समझिए कि और बड़ा अपना नुकसान करेंगे। इसलिए ऐसा कुछ काम ना करें, अपनी ओर से जो भी मतलब आप दे सकते हैं वो देना काम करें, नहीं तो रोग पर या कर्ज वगैरह पर आपके धन का इस तरह का नुकसान होगा जो आपको फिर मानसिक रूप से अशांत कर देगा, और आप चिंतित और मतलब कहीं ना कहीं फिर वो परेशानी में आ जाएंगे। तो इसलिए आपको उससे बचना है, तो गवर्नमेंट को जो दे सकते हैं वो दे, मतलब जो उनका मतलब जो भी कानून वगैरह उनके नियम से चले। इसके अलावा दशम में राहु है तो आप कोशिश करें अपने काम को भी ईमानदारी से करें। दूसरों को ठगना, बहुत अधिक मतलब उससे धन लेना, ये सब आपको नुकसान देगा। अपने उतनी मेहनत करें या तो फिर धन ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दशम का राहु वैसे आपको मेहनत करना देना चाहता नहीं है, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो ही साइकिल चलती रहेंगी और आपको परेशानी आती रहेगी, और वो फिर आपको मतलब प्रॉब्लम में डालेंगे, स्वास्थ्य में परेशानी घर परिवार में या स्वयं के देते रहेंगे। तो उससे बचाव करने के लिए जो मैंने बताया, अपने काम को सही तरीके से करें तो चीजें ठीक रहेंगी आपके लिए। फिर इसके बाद अगर आप देखते हैं कुंडली में राहु जो है कुंडली के एकादश भाव में है, तो एकादश भाव में राहु हो तो आपके बड़े भाई बहन, पिता के आपके मतलब यानी आपके चाचा वगैरह जो हो उनको यहाँ से देखा जाता है। अगर राहु यहाँ पर है, साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि स्वयं के लाभ के लिए भी, स्वयं की इच्छाओं के लिए भी। तो आपने पूर्व में अगर आप यहाँ 11वें भाव का स्वामी पीड़ित है, कमजोर है, तो आपने देखा है कि कहीं ना कहीं आपने इस 11वें भाव से जुड़ा जो नेगेटिव प्रभाव है वो आपने मतलब इस प्रकार लिया है कि आपने आकस्मिक लाभ के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। आपने अपने बड़े भाई आदि को प्रॉब्लम दी है, आपने जो अपने पिता के मतलब छोटे भाई आदि हो उनको प्रॉब्लम दी है, तो ऐसी अवस्था के कारण आपको प्रॉब्लम आई है। इसीलिए आपको चाहिए कि अगर इस राहु का प्रभाव अच्छा लेना है, अगर किसी प्रकार से 11वें का स्वामी कमजोर है, राहु का प्रभाव अच्छा लेना है, तो अपने बड़े जो अपने से बड़े जो भी है उनके लिए अच्छा करने का प्रयास करें। पिता के छोटे भाई आदि है तो उनके लिए अच्छा करने का प्रयास करें। अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों को ना मतलब दूसरों को परेशान ना करें, दूसरों को ना ठगे, बल्कि दूसरों की इच्छा पूरा करने का प्रयास करें, तो आपको राहु ये जो है बहुत अच्छा परिणाम देगा और आपकी सभी चिंताओं से आपको मुक्त कर देगा। बाकी यहाँ से मतलब आपकी संतान आदि को भी देखिए, क्योंकि पंचम से कनेक्टेड है, तो आपको ये चाहिए कि आप अपनी संतान के लिए भी जो अच्छा हो सकता है उसको करने पर ध्यान दें, तब जाकर आप देखेंगे परिणाम अच्छा मिलेगा। यहाँ 11वें भाव में भी राहु हो तो आपने अपने मतलब जीवन साथी को मतलब धोखा दिया हो, ठगा हो, ये बातें यहाँ पर भी आती है। ऐसी अवस्था में एक बात देखने को मिली कि अगर आपने मतलब ऐसा आपने किया है या अभी आप वर्तमान में और कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जीवन साथी भी क्रोधी गुस्सैल स्वभाव का और आपको प्रॉब्लम देने वाला है, आपसे तालमेल खराब रहे, प्रॉब्लम आए आपको वैवाहिक जीवन में, ये बातें बढ़ सकती है फिर ऐसे में। तो उसका ध्यान रखना है। तो जो आपको स्वभाव है, जो चीजें बताई उस पर ध्यान दीजिए, तो आपको परिणाम अच्छा मिल पाएगा और समस्याओं से आपको मुक्ति मिल पाएगी। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि कुंडली के 12वें भाव में, जो द्वादश भाव होता है 12वां भाव, वहां पर जाकर राहु बैठे हुए हैं, तो ये राहु दर्शाते हैं कि कुंडली में मतलब वैसे तो ये 12वां भाव जो है ये खर्चों का भी है, मुक्ति का भी है, ये हॉस्पिटल आदि से भी जुड़ा हुआ है, ये असाइलम से मतलब ये चैरिटी वगैरह से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर राहु 12वें भाव में मिला है, इसका एक अर्थ तो ये भी है कि आपने अपने मतलब जो आपकी एक तो एक इच्छा ये भी रही हो कि आपको मतलब कहीं बाहर जाना है, दूर स्थान पर जाना है, पूर्व में भी इच्छा रही हो और आप पूरी ना कर पाए हो, ये एक प्रभाव आता है। दूसरी बात इस राहु से ये आती है कि आप मतलब जो अगर इसका 12 भाव का समय खराब हो, तो ये स्थिति आती है कि आपने जो अपने मतलब ऐसा चैरिटी वगैरह के जो काम होते हैं, जो दूसरों की सहायता के लिए किए जाते हैं काम, उस कार्यों में आपने कोई जो मतलब
छल किया हो, कुछ धोखा किया हो, कोई ठग किया हो और उससे आपने मतलब अच्छा धन कमाया हो, वो चीज़ें आपको इस जीवन में कोर्ट कचहरी में, रोग में आपको भरने को कहीं ना कहीं जा सकती है। इसीलिए इस 12वें भाव में राहु है तो दान करते रहे, चैरिटी के लिए करते रहे, गरीब लोगों में, पागलखाने में, अनाथालय में, ऐसे स्थानों पर आप दान करते रहे समय समय पर। इस राहु का सकारात्मक प्रभाव इससे ही मिल पाएगा। ये राहु आपकी जो इच्छा है कि आपको बाहर जाना है, दूर से जुड़ना है, वो काम कराने के लिए आपको प्रेरित करता है। आप अगर 12वें का स्वामी अच्छा हो तो कोशिश कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वैसी स्थिति ना हो तो ऐसे में मैं यही कहूंगा कि ये 12वें का राहु आपको परेशान करेगा। और जैसा आप जानते हैं कई बार ये जेल यात्रा की योग बनाता है, तो वो इसी कारण कि आपने दूसरों लोगों को ठगा है और उसका आप भुगतान करने का समय आ जाता है। तो वो क्योंकि 12वें भाव से जेल का विचार होता है, तो वो वहां पर आपको बंधन का विचार होता है। तो बंधन मतलब आपने कुछ ऐसे जो सामाजिक बंधन हो, जो सही दायरे में लेकर आपको काम करना बता रहे हो, उनको आपने पूर्व में तोड़ा था और अब आपको उसका भुगतान करने वाला प्रभाव यहाँ पर आ रहा है। इसीलिए जब 12वें भाव में राहु हो तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस 12वें भाव के राहु का अच्छा परिणाम चाहिए तो चैरिटी के लिए दान आदि करते रहे, अपना जो धन है सही मार्ग पर खर्च करें। नहीं तो वो मतलब दान से आप बचेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो खर्च किसी न किसी अन्य रूप में आ जाएगा और वो बड़ी मात्रा में आ जाएगा, जो आपको परेशान कर देगा, घर में स्वास्थ्य के रूप में या कोर्ट कचहरी के रूप में। फिर वो आपको न चाहते हुए भी भरना पड़ेगा, वैसी बात आ जाएंगी। तो इसलिए अभी से अपने लिए कोई अच्छा कुछ अच्छे स्थानों पर, कुछ आवश्यकता वाले स्थानों पर दान करते रहा करें, तो आपको बहुत बढ़िया प्रभाव अवश्य मिल जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको 12 भावों में राहु की स्थिति बताई। आपने इसे मिलाया होगा, आपने इसे अपनी कुंडली में देखा होगा। मुख्य बात यही है कि आपकी कुंडली में राहु किसी भी भाव में है, लेकिन वो राहु जिसकी राशि में है वो अगर पीड़ित है, कमजोर है, नकारात्मक स्थिति में है, तब जाकर आप अवश्य देख पाएंगे कि राहु आपको जो मैंने प्रभाव बताया है वो देगा और आपको जीवन में परेशान करेगा। अगर वो ठीक स्थिति में लेकिन फिर भी आ रहा है तो कई बार वो षड्बल आदि में अगर आप देखते हैं तो वो थोड़ी स्थिति कमजोर हो जाती है ग्रह की। तो ऐसी अवस्था में आप फिर भी अगर ये जो मैंने प्रभाव बताया उसको महसूस कर पा रहे हैं, तो जो बातें मैंने बताई है उनका ध्यान रखिए। ये एक सावधानी है जो आपको बरतना है। यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ ये उपाय करिए, ये शांति करवाइए, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि आप ये जो बातें मैंने ध्यान रखने को कही है उनका ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और आप देख पाएंगे कि जीवन में जो सारा प्रभाव है वो आपके लिए अच्छा बन जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका आज की वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो अवश्य से आप इस वीडियो में कमेंट करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।